हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा टॉपिक यहाँ था डिवीजन, डिविडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर। हम यहाँ कर रहे थे तो हम कर रहे थे डिवीजन भाज्य, डिविडेंड भाजक, क्वोशेंट भागफल और रिमाइंडर शेषफल। हम यहाँ थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास कहाँ पर क्या क्या चीज़ है। हम यहाँ करते हैं डिवीजन, डिविडेंड, क्वोशेंट और यहाँ हमारे पास होता है रिमाइंडर। मीन्स डिवीजन भाज्य, डिविडेंड भाजक, क्वोशेंट भागफल और रिमाइंडर शेषफल। ये डिवाइडिंग मेथड में हमारे पास ये चीजें होती हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि हम साइंस स्कूल क्लासेस के अंदर ये चीजें नहीं सीखना चाहते, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी पहले कर चुके होते हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो ये कॉमन टॉपिक लेके जो हम चल रहे हैं, इनके अंदर इनके ऊपर क्वेश्चंस क्या आते हैं, कैसे आते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए डिवीजन हमें निकालना है। तो डिवीजन हमारे पास कैसे निकलता है? डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डिवीजन निकालना हो, डिविडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर, तो ये तीनों चीजें होना जरूरी है। क्योंकि डिवीजन जब तक नहीं निकलेगा जब तक हमारे पास डिविडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर नहीं है। मान लीजिए हमारे पास डिविडेंड है 5, क्वोशेंट है 9, रिमाइंडर है 3। हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं डिवीजन को? ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3। यहाँ पे करेंगे 9 5 से 45 प्लस 3 यानी इक्वल टू 48। ये हमारे पास डिवीजन निकालने का फॉर्मूला था, हमने डिवीजन यहां से निकाल लिया। अब इन्हीं के आधार पर हमारे पास क्वेश्चंस और बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए, अगर हमारे पास अभी तो डिवीजन निकाला था, हमारे से ये पूछा जाए कि आपको डिवीजन भी गिवन है, आपको देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन जो जो चीजें हैं हमारे पास, डिवीजन है, क्वोशेंट है, और रिमाइंडर है। ये तीन चीजें हमारे पास गिवन है। अब कह रहे हैं डिविडेंड निकालिए, हमें रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं है। अगर ये दो चीजें भी हो तो भी हम डिविडेंड निकाल सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड निकालना इजी है हमारे लिए। लेकिन हमारे पास रिमाइंडर गिवन है तो हमें कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब ये रिमाइंडर तो वही होगा जो शेष रहेगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर को डिविडेंड निकालते वक्त अगर आप प्लस भी नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अगर हमारे पास डिवीजन ऑलरेडी गिवन है 824, हमारे से निकलवा क्या किया है? देखिए, डिविडेंड निकलवाना है तो डिवीजन हमारे पास ये है, और क्वोशेंट अगर हमारे पास मान लीजिए 20 है तो रिमाइंडर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ से बच भी सकते हैं। अगर डिवीजन गिवन है तो रिमाइंडर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिवीजन गिवन है तो क्वोशेंट हमारे पास निकलवाना। क्वोशेंट, क्योंकि डिवीजन को डिवाइड करने के लिए या तो डिविडेंड या क्वोशेंट दोनों में से एक चीज का होना जरूरी है, तभी हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्वोशेंट गिवन है तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। 24 जा 80, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आएगा, 24 हो गए, फिर 21 जा 20 रिमाइंडर। अब यहाँ पर हमारे पास जो इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन के अंदर कहते हैं क्वोशेंट गिवन है, लेकिन इस क्वोशेंट को हमें डिविडेंड मान के चलना पड़ेगा। जब इस क्वेश्चन को हम डिविडेंड मानेंगे तब हमारे पास जो नया क्वेश्चन आएगा जो डिविडेंड होगा, क्योंकि इसमें डिविडेंड पूछा है तो डिविडेंड कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके क्या क्या फॉर्मूला कितने? देखिए, कोई भी फॉर्मूला अगर एक बार गिवन होने के बाद ये फॉर्मूला इसी
मेन फॉर्मूला अगर गिवन है उसी से नए फॉर्मूलेज बनते हैं। डिवीजन हमारे पास गिवन है, डिविडेंड और क्वोशिएंट और रिमाइंडर। इसका डिवीजन निकालने के फॉर्मूला है डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमारे से कहता है कि अगर आपको डिविडेंड निकालना हो तो आप क्या करोगे? रिमाइंडर निकालना, क्वोशिएंट निकालना। स्टूडेंट्स ये एज इट इज फॉर्मूला है कि डिवीजन आपके पास गिवन है। जब आपके पास डिवीजन गिवन है तो डिविडेंड और क्वोशिएंट आप आसानी से निकाल सकते हो। ये आपके पास क्लियर दिखाया जा रहा है क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला मतलब एक भाज्य, हिंदी में हम कह सकते हैं भाज्य इज इक्वल टू हमारे पास होगा क्या? भाज्य गुना भागफल जमा शेषफल। रिमाइंडर को शेषफल हिंदी में बोलते हैं, क्वोशिएंट को भागफल बोलते हैं, डिविडेंड को भाजक और डिवीजन को भाज्य। ये फॉर्मूला इसी के आधार पर सारे क्वेश्चंस गिवन होंगे। जितने भी क्वेश्चंस निकालेंगे इसी के आधार पर होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास इस टॉपिक के बाद नंबर सिस्टम का ही जो हमारे पास टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, क्योंकि इससे पहले वीडियो में भी हमने नंबर सिस्टम के बारे में ही पढ़ा था और अभी भी हम स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। नंबर सिस्टम के अंदर ही इसके साथ एक टॉपिक और है। एक हमारे पास गिवन जो है, हम हर चीज के संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते चल रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। ये दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। अब प्लेस वैल्यू होता है कोई भी जो संख्या होती है उस संख्या का जो स्थानीय मान होता है, जिसको हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं। और फेस वैल्यू होता है उसका वास्तविक। ये दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। फेस वैल्यू उसका जो वास्तविक मान होता है वो, और प्लेस वैल्यू जो स्थानीय मान, जो जिस स्थान पर संख्या होती है वहां उसकी वैल्यू क्या है, वो किस प्लेस के ऊपर है, 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, वो होता है उसका स्थानीय मान। देखिए हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, मान लीजिए 346 346, ये हमारे पास गिवन है। हमारे से इसमें पूछा जाता है कि आप 3 की जो है वो फेस वैल्यू ज्ञात कीजिए। फेस वैल्यू और आपको प्लेस वैल्यू भी ज्ञात करनी है। देखो एक चीज क्लियर पहले कह चुके हैं, फेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, यानी किसी भी नंबर की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। फेस वैल्यू जो है 3 है, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी क्योंकि इसका वास्तविक मान, कहने का मतलब ये वास्तविक मान इसका 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। अगर हाँ 3 की प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 अगर हमारे से पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स एक ध्यान रखिए कि 3 किस पोजीशन पे है, 1s 10s 100, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 3 मल्टीप्लाई 100। इट मींस इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 300। ये स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है। ये चीजें हमारे पास, देखो पूरा नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा है, जिसके कॉमन टॉपिक्स जो हमारे पास चले हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो हमने अभी तक इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या चीजें पढ़ी हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग से जब शुरू किया तो जो नंबर सिस्टम को है, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, इस टॉपिक को पूरे से एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स, कि जो नंबर सिस्टम है वो संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। इस नंबर सिस्टम के अंदर संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली मीनिंग एक ही है। हमने पढ़ा था, एक तो हम नंबर्स को किस में लिखते हैं, वर्ड्स के अंदर और नंबर्स के अंदर, शब्दों के अंदर और अंकों के अंदर। ये दो वर्ड्स के अंदर हम दोनों सिस्टम के अंदर लिखते हैं। दोनों ही की पद्धतियां हैं, दोनों इसकी प्रणाली हैं। हमने इसी कड़ी में एक एक पॉइंट को हमने क्लियर करते चले थे कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार कौन से होते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने नेचुरल नंबर, मींस प्राकृतिक संख्याएं।
हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के साथ इवन नंबर, जिनका हम सम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर विषम संख्याएं बोलते हैं, स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट को कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। हमने स्टूडेंट्स यहां पर हमारा छूट गया कि होल नंबर, पूर्ण संख्या। देखिए स्टूडेंट्स हमने पूरा पढ़ा था ये सारी चीजें। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या यानी कहां से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5। उसके बाद होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से। हम पहले भी एक चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को स्टूडेंट्स कि all natural numbers are whole number but all whole numbers are not a natural number। डिफरेंस क्या है, 0, कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं है, वो सिर्फ होल नंबर में काउंट है, यही सिर्फ डिफरेंस है। उसके बाद इवन नंबर यानी सम संख्या, जो भी 2 की टेबल्स में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी इवन नंबर्स हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स ऑड नंबर, जितनी नेचुरल नंबर है उनमें जितने हमने इवन नंबर लिए थे उनको छोड़ के जितनी भी संख्याएं बच गई वो सभी ऑड नंबर होंगे, विषम संख्याएं। बात आती है कंपोजिट संख्याएं, वो संख्या, ये कंपोजिट संख्या वो संख्याएं होती हैं जो सेल्फ और 1 को छोड़ के किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, यानी किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो होंगी भाज्य संख्याएं। ये संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, ये संख्याएं शुरू होती हैं 6 से, क्योंकि 2 3 5 सॉरी 4 से शुरू हो जाती हैं, 4 6 8, यानी ये सारी संख्याएं 9 10 12 ये सभी संख्याएं कंपोजिट नंबर्स में आती चले जाएंगी। जितना आप आगे बढ़ते चले जाओ, इसमें कंपोजिट संख्याओं के अंदर प्राइम नंबर्स का लेना देना नहीं है। 4 6 8 9 10 9 इवन ऑड से कोई रिलेशन है, इवन हो चाहे ऑड हो, अगर कोई भी संख्या चाहे वो इवन हो या ऑड हो, अगर किसी संख्या से पूर्णतः भाग हो जाती है वो संख्या होती है भाज्य संख्या। इसी के साथ स्टूडेंट हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो सेल्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर सेल्फ डिवाइड होते हैं। ये दो ही संख्या यानी 1 से शुरू होता है, 1 के बाद 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 17, इस प्रकार से स्टूडेंट आप जितने भी नंबर्स हैं उसके अंदर यानी वो संख्याएं जो सिर्फ 1 या फिर अपने सेल्फ से डिवाइड होती हैं वही संख्या होती है अभाज्य संख्या। स्टूडेंट्स हमने बताया था कि काउंटिंग के अंदर 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल होते हैं स्टूडेंट्स 25। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेचुरल नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। प्राइम नंबर्स के बारे में बता दिया, ठीक है, फेस वैल्यू, ठीक है, डिविडेंड, डिवीजन, ये सारी चीजें मैंने आपको स्टूडेंट्स बताई हैं। तो आप प्लीज इन चीजों को ध्यान से कीजिए। हर एग्जाम के अंदर अब जरूरी नहीं है कि आप सैनिक स्कूल को ही लेके चले, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये चीजें काम आती हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज इन चीजों को जितना उसके उतना केयरफुल तरीके से कीजिए। ये जितनी छोटी छोटी चीजें हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनको आप रेगुलरिटी से कीजिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए। इसी नंबर सिस्टम्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। और आपको किसी भी प्रकार से, क्योंकि कोई भी चीज समझने के लिए या सीखने के लिए उसके बेस से, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से जाना जरूरी होता है। जब तक आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू नहीं करोगे तब तक आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक, इनके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।